हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होंगे। लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आज हम इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक सिचुएशन है। तो जानेंगे कि आगे इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। आपके पार्टनर क्या सच में वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो कब तक वापस आएँगे? ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो सोच रहे हैं? उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है? ये जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, यानी कि जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है वही लीजिए। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वीडियो को देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। ऑल ज़ोडिएक साइंस सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं। जो भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर। मुझे लगता है पर्सन मतलब उनके समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये पर्सन ने, आपके पार्टनर ने गलत फैसला, गलत डिसीजन कुछ लिया है। और ऐसा मुझे लगता है ना कि जब आप रिश्ते में होते हैं, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं और आप अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं, तो दोनों को बैठकर बात करके फैसला लेना है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपको, जैसे कि आपको बिना बताए पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया अपने लाइफ का। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीजें छुपाई पर्सन ने आपसे, और आपके साथ रिश्ते में होते हुए ये सब हुआ है। और पर्सन अभी कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई देते, कंफ्यूजन यहाँ पर है, मतलब उनको रास्ता नहीं दिखाई देता, या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या उनके लिए सही रहेगा, या क्या उनको फैसला होना चाहिए, क्या चुनना चाहिए। ये उनको ऐसा मुझे लगता है। या फिर कोई उनको जैसे कि बड़े बड़े सपने दिखाने की कोशिश कर रहा है और फंसाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हो सकता है ये पार्टनर को, आपके पार्टनर को फैमिली वाले, उनके फैमिली वाले अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए हैं। ये भी एक हो सकता है। या फिर इस पर्सन के सामने बहुत सारी जॉब ऑफर्स हैं, लेकिन कौन सा अच्छा है वो चुन नहीं सकते। तो कंफ्यूजन आज मुझे आपके पार्टनर का कंफ्यूजन दिखाई देता है यहाँ पर। और ये थोड़ी सी अभी आपको इग्नोर करेंगे, अभी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मूड में है ही नहीं। केतु के एनर्जी मतलब दिमाग तो काम नहीं करेगा इस पर्सन का। ये आपके फीलिंग्स को नहीं समझेंगे अभी फिलहाल। मुझे लगता है आज, यानी कि जब भी ये वीडियो देखेंगे उस दिन की सिचुएशन, ये अभी आपकी फीलिंग्स को समझने की मूड में नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फुल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्यों सब नेगेटिव कार्ड्स आ रहे? एम्प्रेस। यानी कि मुझे लगता है ना कि पर्सन चाहे कहीं पर जाए या पूरी दुनिया घूमे, इनको वापस तो आपके पास ही आना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, पर्सन के आने की गारंटी कम है, ऐसा अगर आप सोचते हैं, तो इनको आपके पास आने के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसा तो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू पता चलता है। मतलब इनका आपके पास आना 100% यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। 3 नंबर को अभी क्लेम कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए। ये 3 दिन में हो सकता है, 3 घंटे में हो सकता है, 3 हफ्ते में या 3 महीने में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस, यानी कि आखिर डेस्टिनेशन इस पर्सन का, फाइनल डेस्टिनेशन जो है। जैसे कि ट्रेन में हम बैठते हैं ना, तो हमारा जो स्टेशन होता है वहां पर हम उतर जाते हैं। ट्रेन चलती रहती है और बहुत सारे स्टेशंस बीच में आते हैं, लेकिन हम नहीं उतरते। हमको कहाँ उतरना होता है? जहाँ पर हमारा जो प्लेस है, डेस्टिनेशन हमारा है, जहाँ तक हमने टिकट लिया है, वहाँ वहीं वहीं पर हम उतरते हैं। तो इनको अगर ये घूमकर कहीं पर भी आए, उतरना तो यही आपके पास ही है।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन को बहुत सारे रिश्ते आए हैं, कोई फँसाने की कोशिश कर रहा है या पर्सन ने गलत चुनाव किया अपने लिए, आपसे दूर जाने का उनको लगा कि आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, आप उनको नहीं समझेंगे या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं इस रिश्ते में, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हमको अलग होना अच्छा रहेगा, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको कोई जैसे कि शादी के बाद बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। हो सकता है कि कोई अमीर घर का रिश्ता आया तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ऐसा उनको सोचा उन्होंने। तो उसकी वजह से वो आपसे दूर गए होंगे, एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील होता है जैसे कि पर्सन का कन्फ्यूजन तो है, लेकिन पर्सन के थॉट्स जो है यानी कि विचार, सोच, एक पल के लिए वो आपको नहीं भूल सके। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके प्यार का जो असर है इस पर्सन के ऊपर, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। भले वो पर्सन के सामने सोना, चांदी या डायमंड्स रख दो, लेकिन उनका जो मन है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, वो कहीं न कहीं आपकी तरफ आने को मन कर रहा है, आपकी तरफ आने को मन कर रहा है। यानी कि ये पर्सन कहीं पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे। ऐसी उनकी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। फुल की एनर्जी मतलब अभी तक पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो किसी के इशारों पर चल रहे थे या अपनी धुन में चल रहे थे। इनको होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, इसलिए वो गलत डिसीजंस हो गए। ऐसे तो फुल की एनर्जी एक पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर नहीं चलेंगे, तो ज़रूर गिर जाएँगे या फिर आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि पर्सन ने गलत डिसीजन लिया है, आपकी बातों को नहीं समझा है, आपको थोड़ा-सा साइड में रखा, अपने बारे में सोचा, ऐसा मुझे लगता है जिसकी वजह से पर्सन थोड़े से फँसे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पर पर्सन के पास धन-दौलत है, वो राजा भी है और सब कुछ है उसके पास, लेकिन खुशी नहीं है। उसके पास मतलब वो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी पा सकता है, पैसे हैं तो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन आपका प्यार नहीं मिल सकता। तो आपके पार्टनर को जो प्यार चाहिए आपसे, वो अभी नहीं है उनकी ज़िंदगी में या उन्होंने वो ठुकराया है, आपको ठुकराया, आपका प्यार ठुकराया, आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे नाता तोड़ा और लगता है दूर चले गए, लेकिन वहाँ पर उनको प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हैं। यानी कि इस रिश्ते में आप लॉयल रहे हैं, आपको इस पर्सन के सिवा और किसी के साथ नहीं जाना है, ना ही रिश्ते में। भले पर्सन आपको धोखा देते हैं, लेकिन आप धोखेबाज़ उसकी वजह से नहीं बनेंगे। ये आपकी सोच मुझे दिखाई देती है। आपको क्या है ना, आपने जैसे कि पर्सन ने आपको बताया कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है या तुम्हारे साथ मुझे शादी करनी है, तो वो बातें उस पार्टनर की अभी भी आपको याद हैं और वो एक जीने की उम्मीद है आपके लिए कि इस पर्सन ने मुझे कहा है तो मुझे रुकना चाहिए। भले वो आप नहीं गहराई से नहीं सोचते कि पर्सन वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, उनका कॉल आएगा, नहीं आएगा, कॉल करेंगे, नहीं करेंगे, कब तक आएगा? ये आपको नहीं सोचना है। आप आपकी सोच ऐसी है कि उन्होंने मुझे बताया ना, मुझे रुकना चाहिए। ये आपकी सोच जो है वो पावरफुल है। एम्प्रेस कार्ड मतलब आप में वो हिम्मत है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप में वो ताकत है, आप में वो कॉन्फिडेंस है। आपको मेन चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देगी, आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है कि आपने जो प्यार किया है पर्सन से, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठा प्यार नहीं है, कोई प्यार का नाटक नहीं है, सच्चा प्यार किया है। तो आपको विश्वास है कि पार्टनर उसे समझेंगे। अभी वो काश कि अभी नहीं समझ रहे हैं या हो सकता है कि अभी उतना गहराई से इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है कि वो सोचेंगे और आपके पास आएँगे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं आपकी एनर्जी, कि आपको विश्वास है कि पार्टनर आपके पास आज नहीं तो कल वापस आएँगे, उनको आना ही होगा। ये आपका आत्मविश्वास मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ज़रूर आपके पास आना चाहते हैं पार्टनर, ये आएँगे क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है लौट कर, जो कि बहुत टाइम से आपसे रिश्ता तोड़ा होगा या बहुत टाइम से आपसे दूर है। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है और इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत टाइम से है, बहुत नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है।
कुछ सालों का हो सकता है, कुछ महीनों का, दिनों का और हफ्तों का नहीं है। बहुत सारे महीने हो चुके हैं इस रिश्ते को, या बहुत सारे साल हो चुके हैं। ऐसा कोई इंसान जो आपको छोड़कर गया था या जिससे आपका रिश्ता टूट गया था, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए मुझे नज़र आता है। ये आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये आपके एक्स हो सकते हैं जो कि लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या ये पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच विचार करते हुए या वापस आते हुए मुझे नज़र आते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये लगता है ना कि पर्सन ने जो भी फैसला लिया वो गलत था, आपके पार्टनर ने, या आपसे सेपरेशन का अगर फैसला उन्होंने लिया था, आपसे अलग होने का, तो वो गलत था, जो कि उनको परेशान कर रहा है। अब ये पर्सन हो सकता है ना कि कॉल मैसेजेस या कुछ भी मूवमेंट में नहीं है, खुशी में नहीं है, मूवमेंट नहीं है पर्सन की तरफ से, आपकी कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई देंगे, ऐसे मूड में नहीं है। ये शांत लेटे हुए हैं क्योंकि उनको अपनी गलती पता चली है। यहाँ पर पहले वो अपनी धुन में चले थे और अपनी दिल की करना था उनको। मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है, और उन्होंने वो किया। हो सकता है कि उस वक़्त आपने रोकने की कोशिश की, उस वक़्त आपने समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपको लगता था कि जो वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन पर्सन सुनने के मूड में नहीं थे, और अभी जो उनकी सिचुएशन है, वो ऐसी है कि एक तो इनको चोट पहुँची है, या फिर इनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, आपको छोड़कर और किसी के साथ, तो वहाँ पर भी वो निराश है। जैसे कि सुख चैन नहीं है, पर्सन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में सुख चैन नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देता है, और ये डिप्रेशन, टेंशन के शिकार अभी दिखाई देते हैं मुझे। ये वक़्त वो कहीं न कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब ऐसे ही लेट कर वो नहीं रह सकते, या ऐसे ही टेंशन में उनको नहीं रहना है। उनको खुश रहना है, और उनको ये भी लगता है कि उनकी गलत फैसले की वजह से आज जो इनकी हालत है, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। आपकी गलती नहीं है उसमें। उन्होंने जो डिसीज़न लिया, उन्होंने जो फैसला लिया, वो गलत था, जो कि अभी उनको उनके ऊपर असर कर रहा है। तो व्हाटएवर हैज़ हैपेंड विद दिस पर्सन, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ हिम और बिकॉज़ ऑफ हर। इट इज़ हर डिसीज़न, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर पर्सन विच इज़ वेरी बैड, वेरी नेगेटिव। तो मुझे ये लगता है कि इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। शफल करते वक्त कार्ड्स को प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे ये लगता है कि इस रिश्ते में बुरी नज़र हो सकती है, किसी की बुरी नज़र लगी है। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं और उनकी नज़र हमको लगती है। ऐसा नहीं होता ना कि सभी दोस्त, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, नहीं। जब आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत बहुत तरक्की करते हैं, आपको सब कुछ ईज़िली मिलता है, यानी कि हो सकता है कि पार्टनर दिखने में बहुत हैंडसम है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो कहीं न कहीं लगता है ना, कोई आपके फ्रेंड हो सकता है, जो क्लोज़ फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, उनको भी लगता है कि देखो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ खुशियाँ हैं, मेरी कुछ भी नहीं। तो वो कहीं न कहीं जेलसी, वो कहीं न कहीं बुरी नज़र, वो आपको लगती है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि बुरी नज़र है, आपके रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र है, जो कि नज़र उतारना उतारना बहुत ज़रूरी है। आपको लगी होगी बुरी नज़र। हो सकता है कि आजकल आप थोड़े-से हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादा करके बुरी नज़र लगती है ना, तो आपको स्किन इन्फेक्शन, स्किन के डिसीज़ेज़ हो जाते हैं बुरी नज़र से। क्योंकि खूबसूरती के ऊपर काले दाग तो आएँगे, वो बुरी नज़र का सिम्पटम है। या फिर अचानक बुखार आ जाना, तबीयत खराब हो जाना, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो किसी की बुरी नज़र है। यहाँ पर मुझे कमांडिंग कोई नज़र आता है, या तो आप कमांडिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, जो कि आपके पार्टनर को पसंद नहीं है कि मुझे कोई कंट्रोल करे नहीं। ठीक है, प्यार है, रिश्ता है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कंट्रोल मत करो। ये मत पूछा करो, उनका ये सोच है। ये मत पूछा करो कि किसके साथ बात कर रहे थे, क्यों तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा था, किसने तुमको कॉल किया, किसने तुमको मैसेज किया, इसने तुमको क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसका क्यों तुमने एक्सेप्ट किया, किसके साथ तुमने तस्वीर पोस्ट की थी।
ये होता है ना, ये कब होता है? पॉसेसिवनेस जब आपको होता है ना, आपको डर लगता है कि पार्टनर किसी और के हो जाएँगे या कोई आपको दोनों को अलग करेगा। ये जब डर रहता है, तभी ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, तो ऐसे सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आपको इसलिए करते हैं परेशान क्योंकि आपको लगता है, कहीं न कहीं आपका मन कहता है कि पार्टनर किसी की बातों में आ सकते हैं, उनको कोई फँसा सकता है, आपसे अलग कर सकता है, कुछ भी किसी के बहकावे में आकर वो गलत फैसला ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको परेशान करती हुई मुझे नज़र आती है। लेकिन आप ये सोचते हैं ना, ये आप भूल जाते हैं ना कि आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस की एनर्जी है आपके पास। मतलब आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता। पर्सन और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको खुशी कभी नहीं मिलेगी। खुशी आपके साथ ही मिलेगी। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर मुझे अकेलापन किसी का नज़र आता है। एक तो आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं, आपसे दूर चले गए हैं, अपनी ज़िद की वजह से, अपनी नेगेटिव सोच की वजह से, अपनी ईगो एटीट्यूड की वजह से अगर वो दूर चले गए हैं, तो वहाँ पर वो खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा सैड, और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन है। अकेलापन उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, और उसकी वजह से एक मेन रीज़न हो सकता है कि वो वापस आ जाएँगे आपकी ज़िंदगी में, और वो अचानक होगा। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि पर्सन आपके पास आएँगे, तभी उनका कॉल मैसेज आएगा। और बहुत से लोगों का ऐसे ही होता है कि वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि पार्टनर नहीं आएँगे, विश्वास ही नहीं रखते हैं। मेरे से कितने लोग रीडिंग लेते हैं, और थोड़े लोग इतने पॉज़िटिव होते हैं ना कि उनको जैसे कि दूसरे तीसरे दिन, एक ही हफ्ते में पार्टनर का कॉल आता है, रियूनियन हो जाता है। थोड़े लोग बहुत डाउटफुल होते हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, तो यूनिवर्स के ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे आप? आपको विश्वास रखना ही होगा, तभी तो चीज़ें आपकी फ़ेवर में धीरे-धीरे काम करने लगेंगी और पहले जैसा रिश्ता होगा। क्यों नहीं होगा? अगर पूरी दुनिया में लोग खुश हैं, तो आपके ऊपर आपने कौन-सा इतना बड़ा पाप किया है कि आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें होंगी? आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होंगी जब आप अच्छा सोचेंगे, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाकर रखेंगे, तभी चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लोनलीनेस, एम्प्टीनेस फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अकेलापन, या उनको ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत दूर हो गया, सबसे दूर हो गया या दूर हो गई। मैंने अपने आप को सब मतलब सब रिश्ते मैंने खुद तोड़े, और मैं मेरे साथ आज कोई नहीं है। ये उनकी सोच है। बहुत ज़्यादा जैसे कि ना आपको उनको देखेंगे आप, तो आपको तरस आ जाएगा। पर्सन को देखेंगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बुरा फ़ील होगा, मतलब आप उनको तुरंत अपनाएँगे। मतलब ऐसे सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को कभी देख नहीं सकते। और उनको भी पता है कि अगर उनके बारे में आपको पता चलेगा कि उनकी हालत क्या है, तो आप दौड़ कर आएँगे, क्योंकि आप एक हेल्पफुल नेचर की हो, बहुत मददगार इंसान आप हो। मतलब किसी को आप किसी की आँखों में आप आँसू नहीं देख सकते, और ये बहुत बार इस चीज़ का ना आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। ये भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है, क्योंकि आप जब लोगों को मदद करते हैं या किसी की बातों में आप तुरंत विश्वास रखते हैं किसी के ऊपर, तो ऐसे लोगों का दुनिया फ़ायदा उठाती है। तो जितना आप अच्छा करते हैं ना, वही लोगों का दुनिया फ़ायदा उठाती है, ये भी सच बात है। तो यहाँ पर अगर आप इग्नोर कर रहे हैं पर्सन को, तो वो सैड है। अगर पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़कर दूर गए हैं, तो भी वो सैड ही मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निराश है, मतलब जो पर्सन ने यहाँ पर 7 नंबर देखा आपने, दोनों कार्ड्स नेगेटिव हैं और 7 नंबर के हैं। तो 7 नंबर आज इस रीडिंग में केतु की एनर्जी बहुत भारी है और नेगेटिव है, आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये है ना कि पर्सन जैसे कि बहुत निराश है, यानी कि इन्होंने सोचा होगा ना कि आपसे दूर जाएँगे और ज़िंदगी सँवर जाएगी, बहुत अच्छा होगा इनकी ज़िंदगी में, खुशी से रह लेंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने लगता है ना कि कहीं से लोन लिया, कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा जॉब ट्राई किया है, अच्छा खासा जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में वो ये गए हैं, या किसी पार्टनरशिप में बिज़नेस किया, तो लॉस हुआ है इस पर्सन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आते हैं कि जैसा सोचा था ना कि आपसे दूर जाने के बाद वो खुश रहेंगे या बहुत
मज़े में रहेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं हुई उनकी ज़िंदगी में और वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। यहाँ पर वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की है, नई शुरुआत आपके रिश्ते में होगी। पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके पास। अभी तो हो गया है सब कुछ खत्म, उनका घमंड टूट गया, उनकी ज़िद खत्म हो गई। कहीं न कहीं आपके प्यार को समझ गए पार्टनर, उनको अभी लगता है कि आप सही हो या यू वर राइट, ही वाज़ रॉन्ग और शी वाज़ रॉन्ग, ऐसा उनको लगता है और वो वापस आना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं ज़िंदगी को। जो भी हुआ दोनों के बीच, जो भी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आपने कुछ उनको कहा, उन्होंने आपको कुछ कहा, चीटर कहा, ये वो कहा, तो कहीं न कहीं वो सब कुछ भुलाकर पर्सन खुद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में और मुझे लगता है कि आप हाँ कहेंगे, क्योंकि आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप झूठे नहीं हो। आप सच्चे इंसान हो, आपका दिल साफ है और आपने जो प्यार किया, मोहब्बत की है, वो झूठी नहीं है। ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सन का कार्ड एक खुशी लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और ब्यूटीफुल एनर्जी है ये सन का, आप देख सकते हैं। सनफ्लावर्स, सूरज जैसे कहते हैं ना सूरजमुखी फूल कहते हैं ना हम, सूर्यमुखी या सूरजमुखी, वो यहाँ पर सूर्य देव आप देख सकते हैं कि हैप्पी फेस है। सूरज जब निकलता है तो सब जगह पर अंधेरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव वक़्त आते हुए नज़र आता है और रियूनियन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर 19 नंबर है जो आपको क्लेम करना चाहिए। 19 नंबर एक पॉज़िटिव है। सबसे पहला पॉज़िटिव कार्ड मैंने आपको बोला था 3 नंबर जो आपको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद 19 नंबर जो आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव कार्ड है कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन, आपके प्यार को समझ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स मतलब प्यार का एहसास है उनको। आपने जो किया इस पर्सन के लिए या आपने साथ दिया इस पर्सन के लिए या आपके जैसा और कोई नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में, ये सोच मुझे इस पर्सन की नज़र आती। इनकी इमोशंस और फीलिंग्स फिर से आपके लिए जाग चुकी हैं। मतलब मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे उसके साथ रहना है। ऐसी उनकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर की कि मुझे वापस जाना है, वहाँ पर ही जाना है, वहाँ पर मुझे खुशी मिलती है। और कहीं पर नहीं, ऐसा वो सोच रहे। और ये वक़्त बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में वक़्त बदलेगा। नवंबर महीना बहुत ही लकी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है और पॉज़िटिव कार्ड। पर्सन कहीं न कहीं वेट कर रहे कि आपकी तरफ उनको आना है या इस ये जो दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच, उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो पेज ऑफ कप्स को भी आपको क्लेम करना चाहिए। बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है और नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होते हुए नज़र आती है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक नेगेटिव कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते थे, आपने नहीं सोचा था कि पर्सन आपका साथ छोड़ेंगे, पर्सन आपको छोड़कर चले जाएँगे। आपने रोकने की उनको कोशिश की है कि हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि अपनी धुन में चलते बने, बिना सोचे-समझे अचानक ये पर्सन ने रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा और कहीं न कहीं ये गलत फैसला है इस पर्सन का। मुझे ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पर उनको लेकर गया। लेकिन ये जो बुरा वक़्त आप तो उनके लिए रुक ही गए। आपने मूव ऑन नहीं किया। आपने उनका इंतज़ार ही किया है और मुझे ये लगता है कि वही इंतज़ार और आपका जो सच्चा प्यार है, आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो लकी नंबर्स की बात करेंगे, ये बर्थ डेट्स की आपकी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती है या ये नंबर्स आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लकी नंबर 3 और 19 मैंने पहले ही बताया, 6 नंबर हो सकता है लकी और 12 नंबर यहाँ पर है, 9 नंबर है जो कि लकी है। उसके बाद 11 नंबर और 13 नंबर के यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, लेकिन 13 नंबर एक यहाँ पर पॉज़िटिव है, एक मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव लगता है। राशि की बात करते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, यानी कि सभी 12 राशियाँ यहाँ पर है। और उसमें मैंने आपको बोला कि एम्प्रेस यानी कि सभी 12 राशियाँ इसी कार्ड में आ जाती हैं। अभी हम कुछ
लव फीलिंग्स देख लेंगे आपके पर्सन। ऐसी कुछ हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की जो कि उनके दिल में तो है लेकिन ज़ुबान पर नहीं आती है, या उनको कहने का मन है, अभी आपको कहना चाहते हैं। ऐसी कुछ हिडन फीलिंग्स की कार्ड्स लेकर हम देखेंगे कि क्या है ऐसी फीलिंग्स, पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं आज आपको लेकर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे वो रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगा। यहाँ पर कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। हो सकता है कि आपका कंप्लेंट हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का कंप्लेंट हो सकता है कि एक दूसरे को लगता है ना कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है उनको, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा कहीं न कहीं एक दूसरे को मतलब ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि गलती दोनों ने रिश्ता निभाया है, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कंप्लेन करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है कि तुम, ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गए या तुम अभी मेरे बारे में नहीं सोचते हो, ऐसे उनका कहना है। अभी हो सकता है कि वो उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, तो अभी आपने भी सोचना बंद कर दिया है। नेक्स्ट है कांस्टेंट, और लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप यू। यानी कि पर्सन कॉन्स्टेंटली, हमेशा ये पर्सन आपके बारे में सोच विचार करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं ना, उसे हम बंद नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपको सोचना वो बंद नहीं कर सकते। आपके बारे में सोचना, वो विचार आ ही जाता है। पर्सन चाहे कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करे कि मुझे नहीं सोचना है, लेकिन वो नहीं होता है उनसे। आपके विचार, आपकी ख्याल इस पर्सन को आ ही जाते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें इस पर्सन के सामने आ जाती हैं जो कि आपकी याद दिलाती है, ऐसा उनको कहना है। सेपरेशन, डिफिकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। हो सकता है कि सेपरेशन के वक्त, मैंने जैसे कहा ना कि पर्सन का ईगो एटीट्यूड हो सकता है, या पर्सन थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उनको लगा कि चलो मैं सेपरेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, और आप उनका इंतज़ार करते रहेंगे। ऐसा वो कॉन्फिडेंस उनको था कि आप रुकेंगे, चाहे वो 2 महीने के बाद आए या 2 साल के बाद, आप उनका इंतज़ार करेंगे। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो कहीं न कहीं ये सेपरेशन जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि आप भी आखिर में एक इंसान हो। किसी का वेट आप कर सकते हैं 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, लेकिन बिल्कुल आपको किसी की खबर नहीं मिलती है 1 साल, 6 महीने, तो आप तो परेशान होंगे कि क्या हुआ होगा, आना ही है वापस या नहीं आना है? या मुझे धोखा देने के लिए आए थे? क्या ये क मैंने जिसे सोलमेट समझा, मैंने जिसे डिवाइन कनेक्शन समझा, क्या वो कार्मिक था? कि इतना अच्छा-सा मेरे साथ पेश आया या पेश आई और अचानक मेरी ज़िंदगी से निकल गया। तो ये कहीं न कहीं आपको डर मुझे नज़र आता है कि आप सोचते हैं कि कार्मिक तो नहीं, जो मुझे तकलीफ़ देने आया था या आई थी। ये आपकी सोच है। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो वही सोच रहे हैं कि मैंने जिससे प्यार किया, ये किया, आपने नहीं सोचा था कि ऐसा खत्म होगा रिश्ता, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इतना दूर जाएगा, या पार्टनर इतना देर लगाएंगे आपके पास वापस आने के लिए, जिनके साथ आपने इतना वक्त किया, वक्त गुजारा, या इतना विश्वास किया जिस पर्सन के ऊपर, वो पर्सन आपका दिल तोड़ेंगे या फिर आपसे दूर इतना टाइम रहेंगे। ये आपने नहीं सोचा था, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग मुझे नज़र आता है कि इंतज़ार अभी भी आप कर रहे हैं उस पर्सन का, और आपको उम्मीद है, आपका दिल कहीं न कहीं अटका हुआ है उसी पर्सन के अंदर कि वो वापस आएँगे और मुझे खुशी मिलेगी। आप अपनी खुशी उस पर्सन के अंदर ढूँढते हैं, जो कि गलत बात है, लेकिन क्या करेंगे? इंसान है, प्यार हो जाता है, तो ठीक है, चलता है। तो यहाँ पर मुझे वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आते हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।